दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को देख सकते हो कि दिन में अच्छी तेजी बनी और इसके पीछे सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है यूएस से। यूएस की सरकार जो विंड टर्बाइन के खिलाफ है इस समय पूरी तरह से, वो सोलर और विंड को बिल्कुल पसंद नहीं करे, लेकिन अब कोर्ट का जो फैसला है वो यहाँ पे बहुत बड़ी राहत दे के आया है। तो इसकी वजह से पूरा एक पॉजिटिव माहौल। अब जैसे कि आपको पता है सुजलॉन एनर्जी भी अब ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। ऑलरेडी पहले से वो यूएस में भी है और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी, लेकिन अब कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रही है। नए विंड टर्बाइन भी लॉन्च कर दिए। ऐसे में एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुजलॉन जो इस सेक्टर की खिलाड़ी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 2.0 शुरू हो चुका है क्योंकि अब तो सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर लिया। तो क्या है अब आगे की रणनीति समझने की कोशिश करेंगे और ये पूरी अपडेट क्या उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 48.10 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला। आप देखें जो प्राइस है वो बिल्कुल वही रही जो गुरुवार की थी, तो बिल्कुल फ्लैट स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। लेकिन तेज़ी बनने के बाद कुछ हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये माहौल बना। तो थर्सडे की क्लोजिंग देखिए 48.10 पर थी और शुरुआत बिल्कुल फ्लैट ही हुई थी लगभग 48.09 पर। अब ये इंट्राडे में 47.95 का लो बना, हल्की सी गिरावट हुई, लेकिन जो हाई बना वो 48.99 का है। यानी आप देखें तो निचले लेवल से लगभग ₹1 का जंप देखने को मिला। 2% के आसपास की तेज़ी हम कह सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक इस समय निचले लेवल से ₹10 ऊपर है। तो 38 का लो बना हुआ इसका 52 वीक का। हाई जो है वो बहुत दूर है, वो है 65 का। 86 का इसने कोविड काल के बाद हाई बनाया था। स्टॉक काफ़ी नीचे अभी भी है। वैसे ₹2 से दौड़ना शुरू हुआ था कोविड के बाद, ₹2 से 86 हुआ, बहुत ही बेहतरीन किया। पर अभी फिलहाल स्टॉक नीचे है, दबाव में है। तो देखो कि अमेरिका से पॉजिटिव खबर निकल गई जिसका असर सुजलॉन के शेयर पे देखने को मिला। तो अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद सुजलॉन के शेयर में 2% के आसपास की तेजी बन गई है। तो प्रस्तावित ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट की रिव्यू प्रोसेस पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया गया है। इससे भी नए सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद बन रही है। तो अमेरिका से आई पॉजिटिव खबर का असर 7 अगस्त को सुजलॉन के शेयर में भी देखने को मिला। तो कारोबारी सत्र के अंदर 2% की तेजी बनी और 48.9 के लेवल पे पहुंच गया। तो एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका की अदालत ने पेंटागन जो अमेरिकी रक्षा विभाग है उसको प्रस्तावित ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट के रिव्यू प्रोसेस को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है। इससे विंड एनर्जी सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इसका पॉजिटिव असर सुजलॉन के शेयर में देखने को मिला। तो न्यू एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ओरेगन स्थित जिला न्यायालय की जज ने कैरिन इमरबूट ने गुरुवार को पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा विभाग है उसको एक प्रस्तावित ऑन सोवियत प्रोजेक्ट की समीक्षा पर जो लगाई हुई रोक है उसको हटाने का आदेश दे दिया है। यानी इसकी जो समीक्षा है वो आगे फिर से शुरू करनी होगी। ये आदेश कई रिजनल संगठनों की याचिका पर दिया गया है। इन संगठनों का कहना है कि रक्षा विभाग की ओर से लगाई गई इस रोक के कारण पूरे अमेरिका में नए विंड प्रोजेक्ट का जो ग्रोथ है लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है। तो रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने कहा है कि वह अदालत में चले मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हालांकि रक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि वह जमीन पर लगाए जाने वाले विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का एक्टिव रूप से मूल्यांकन कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा या सैन्य अभियानों पर किसी तरह की कोई नेगेटिव असर न पड़े। यह प्रोसेस लॉ एंड रेगुलेशन आवश्यकता के अंदर वो किया जा रहा है। तो सरकार जो इनका रक्षा विभाग है उनको लगता है कि विंड एनर्जी से देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है, जबकि जज का कहना है कि ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है और इसलिए कि ये प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, काफ़ी ज़बरदस्त पैसा लगा है, काफ़ी प्रोजेक्ट तो अंतिम पड़ाव पे आ गए, उनको भी रोका गया है। तो जिस वजह से सरकार ने जो कदम उठाया उसको अदालत ने उसमें इंटरवीन करना पड़ा और आप देख सकते हो कि फाइनली जो राहत निकली है जिससे सुजलॉन के शेयर में भी हमें पॉजिटिव असर देखने को मिला है। तो आखिर ये समीक्षा क्यों हो रही है? और रिपोर्ट के मुताबिक इन विंड प्रोजेक्ट की समीक्षा इसलिए की जा रही है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे रडार सिस्टम, एयर स्पेस के ऑपरेशंस, साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी जरूरी टेक्निकल अरेंजमेंट में किसी तरह की बाधा न बने। तो उनको लगता है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है रक्षा विभाग के लिए, और उसमें जो भी आप देखें जो सिस्टम लगे हो, चाहे वो रडार सिस्टम हो, एयर स्पेस के ऑपरेशन हो, साइबर सिक्योरिटी, उससे
उसको किसी प्रकार का कोई थ्रेट ना हो, इसके लिए वो समीक्षा कर रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से कई बार विंड टर्बाइन का विरोध कर चुके हैं। उनका मानना है कि विंड टर्बाइन दिखने में अच्छे नहीं लगते, महंगे हैं और ज़्यादा प्रभावी भी नहीं है। उनको लगता है कि वो कुछ काम के नहीं है। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा है कि उनकी प्राथमिकता ऑयल एंड गैस जैसे फॉसिल फ्यूल है, यानी वह विंड एनर्जी की तुलना में पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके हिसाब से ये क्लीन एनर्जी कुछ नहीं है, जो ऑयल की गैस है वही मेन ऊर्जा के स्रोत है, उसी को अपनाना चाहिए। तो दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यूएस अभी भी वो पुरानी जो नीति है उसी को अपनाना चाहते हैं। विंड टर्बाइन उनको पसंद नहीं है और इसीलिए बार बार वो कोशिश करते हैं कि इसको रोका जाए। तो 36 महीनों के फैसले में अमेरिका की ओरेगन स्थित जिला न्यायालय की जज कैरिन इमरबूट ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप ये साबित करने की स्थिति में है कि पेंटागन ने विंड प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए कांग्रेस अमेरिकी संसद और तय कानूनी और नियमित समय सीमा पर पालन नहीं किया है। ध्यान देने वाली बात यह कि जज कैरिन इमरबूट की नियुक्ति भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी। अपने आदेश में जज ने साफ कहा कि रक्षा विभाग यानी डीओडी ये तय नहीं कर सकता कि कानून के किन नियमों का पालन करेगा और किन का नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग अपनी नीतिगत उद्देश्यों के हिसाब से स्पष्ट कानूनी प्रावधानों को बदलने की या उनकी नई व्याख्या करने का अधिकार नहीं रखता, यानी अपने हिसाब से वो नियम नहीं बना सकते। तो रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने माना है कि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप ने यह दिखाया है कि इस रोक की वजह से उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसमें रेवेन्यू का नुकसान, प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग, रखरखाव की लागत बढ़ना, टैक्स क्रेडिट होने का जोखिम सब शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बनने वाली कुल बिजली का करीब 10% हिस्सा विंड एनर्जी से आता है। ऐसे में इस क्षेत्र में लंबे समय तक रुकावट का पूरी इंडस्ट्री पे निगेटिव असर रखेगा। तो कुल मिला के देखो कि एक बड़ी राहत मिली है अदालत से। अभी देखिए लास्ट वीक ही कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट हमारे सामने डिक्लेयर किया है और कंपनी का आप देखिए जो यहाँ पे प्रॉफिट है उसमें 6% की ईयर ऑन बेसिस पे कमी देखने को मिली, प्रॉफिट गिरा। और नेट प्रॉफिट आप देखिए 305 करोड़ पे आया, जो एक साल पहले 324 करोड़ के आसपास था। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में 22.5% की वृद्धि हुई है, जो 3,890 करोड़ तक पहुँचा है। पिछले एक साल पहले 3,170 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार रिकॉर्ड लेवल पे डिलीवरी की है 506 मेगावाट की, जिसमें 14% की बेसिस में ग्रोथ देखने को मिली है। और इस हिसाब से कह सकते हैं कि बिजनेस तो अच्छा है। ऑर्डर बुक भी 6.1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को लेकर सुजलॉन ग्रुप के जो CFO है राहुल जैन, उन्होंने कहा कि एबिटाडा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बिल्कुल लाइन पे है, यानी हमारा जो बिज़नेस है वो पटरी पे है। इस बार जो कुछ कमी रह गई है तो वो टेम्पररी जो लॉजिस्टिक डिस्टर्ब रहा है। देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से लॉजिस्टिक समय पे पहुंच नहीं पाई, कुछ कॉस्ट बढ़ गई, वो सारा का सारा प्रॉब्लम रहा है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस पटरी पे और आने वाले समय हम बेहतर ही करेंगे। तो कुल मिला के देखिए सुजलॉन जो ऑलरेडी काफ़ी दबाव में लास्ट ईयर पिछले एक साल से देखे तो इसमें कमजोरी देखने को मिली है। लास्ट 1 मंथ में देखें तो 1.75% की तेज़ी जरूर बनी है। 13% की तेज़ी लास्ट 1 ईयर में हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 सालों में इसने 68% की तेज़ी बताई है। तो अब स्थिति आने वाले समय बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।